नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी, क्योंकि नेट जेआरएफ का जो पेपर है वो इसी महीने होने वाला है। तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और जो प्रश्नोत्तर हैं वह तो आप लोग पढ़िए ही, बहुविकल्पीय, कहीं ना कहीं शॉर्टकट प्रश्न देखिए। इसके अलावा थोड़ा सा डिटेल भी देखते जाइए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वृद्धि और विकास की जो विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसके संबंध में हम जानेंगे। इसके अलावा दोनों में क्या अंतर है, वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसको भी हम समझेंगे। क्योंकि इकाई 3 के अंतर्गत जो अपना नेट जेआरएफ का सिलेबस है एजुकेशन का, उसमें इकाई 3 के अंतर्गत यह टॉपिक दिया हुआ है। इसके अलावा जो बीएड और एमएड के छात्र हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एजुकेशन के अलावा एजुकेशन के छात्र भी ध्यान से देखिए। तो चलिए हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने, जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र के, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं विकास को लेकर के और वृद्धि या जिसे हम अभिवृद्धि कहते हैं उसको लेकर के। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा निम्नलिखित यहाँ परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले दी है नंबर 1 पर हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये हरलॉक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो परिभाषा दी है उन्होंने विकास को लेकर के। वह आगे हम देखते हैं कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार इन्होंने विकास के संबंध में क्या कहा है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। क्या कहा है जेम्स ड्रेवर ने? इन्होंने कहा है कि प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था यानी कि गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। अब हम देख लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, बच्चे भ्रमित होते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। तो बहुत से बच्चे विकास और वृद्धि को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसका अर्थ भी बता चुके हैं कि वृद्धि क्या है, क्या इसका अर्थ है और किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। आज हम अब देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि, जिसे हम अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं। 1 नंबर पर दिया गया है वृद्धि से आशय शारीरिक एवं व्यवहारिक बदलावों से है। दूसरा नंबर है वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। तीसरा नंबर है वृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक रूप को ही करती है। चौथा नंबर है वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। और 5वां नंबर है वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, सभी बालकों की वृद्धि असमान होती है। 6वां नंबर है वृद्धि का मापन उचित होता है, जैसे शारीरिक लंबाई व भार की वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों का अर्थ एक ही है। अब हम देखते हैं कि विकास क्या है और विकास के यहाँ पर क्या लक्षण दिए गए हैं, क्योंकि दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो विकास में नंबर 1 पर दिया है विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यावहारिक विकास से होता है। विकास से हम अर्थ लेते हैं बाह्य विकास और आंतरिक विकास। ठीक है। दूसरे नंबर पर दिया है विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। तीसरे नंबर पर है विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग है। चौथा नंबर है विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता ही रहता है। 5वां नंबर है विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि से
अवश्य अंतर पाया जाता है। छठा नंबर है विकास के बदलाव को होते हुए देखा जा सकता है, जैसे आंतरिक विकास या आंतरिक बदलाव एवं योग्यताओं को मात्र अवलोकित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वृद्धि और विकास दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया है कि वृद्धि क्या है, जिसे हम अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं, और विकास क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं कि वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से हैं। तो बालक के विकास पर जिन 12 तत्वों व कारकों का प्रभाव पड़ता है वे इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पर क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन। किसी भी बालक के विकास में पोषण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक प्राणी को जीवित तथा स्वस्थ बने रहने के लिए उत्तम पोषण की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से पोषण अति महत्वपूर्ण माना जाता है। पोषण शरीर की वृद्धि और विकास में ठीक वैसे ही अपनी महती भूमिका अपनाता है जिस प्रकार से एक बीज को विशाल वृक्ष के रूप में विकसित करने में उर्वर या खाद की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संतुलित व पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं बुद्धि। किसी भी बालक की बुद्धि या बौद्धिक शक्तियाँ उसके विकास के विभिन्न पहलुओं को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। परीक्षणों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि बालकों की तुलना में शीघ्रता से होता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं प्रजाति। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रजातीय भिन्नता से विकास प्रभावित होता है और इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि एक प्रजाति के लोग दूसरी प्रजाति के लोगों से न केवल शारीरिक गठन, वर्ण व आकृति में भिन्न होते हैं अपितु मानसिक योग्यता और बुद्धि में भी अलग पाए जाते हैं। बुद्धि, वृद्धि और विकास, जो अभिवृद्धि है और विकास से इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं हम पढ़ रहे हैं। तो चौथे नंबर पर है रोग एवं चोट। गर्भकालीन अवस्था से लेकर बाद की अवस्था की बीमारियों तथा आघातों का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। बचपन के समय की गंभीर बीमारियों, मानसिक आघातों का बुरा प्रभाव बालक के शारीरिक मानसिक विकास पर पड़ता है। इसके विपरीत जो बालक पूरी तरह से स्वस्थ रहता है उसका विकास सामान्य ढंग से होता है, वह उचित समय व शारीरिक मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। 5वां नंबर है घर का वातावरण। और बालक के वृद्धि और विकास में घर का वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम सभी जानते हैं माता पिता के आपसी संबंध, बालक अभिभावक, बालक की पारिवारिक स्थिति, परिवार का आकार और बाल पोषण आदि जो विधियां हैं वह बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। 6वें नंबर का है आसपास का वातावरण भी बहुत कुछ प्रभावित करता है, जिससे बच्चे किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, आस पड़ोस का माहौल जो है वो किस तरह से है, उससे बच्चे काफ़ी अधिक प्रभावित होते हैं। 7वें नंबर का है विद्यालय का वातावरण। और कक्षा 5 की उम्र में सभी बालक बालिकाएं स्कूल जाते हैं। विद्यालय में माध्यम से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में सीखने का पर्याप्त मौका दिया जाता है और विकास के साथ साथ शिक्षण का भी विकास होता है। तो इसमें वृद्धि और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन कारकों की। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर से इसी टॉपिक पर नए सिरे से विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।